नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे DGS साइजिंग टेक्निक के बारे में। इसमें क्या होता है, मोस्टली फ्लैट बॉटम होल पे ही DGS बनाते हैं हम लोग। कोई केस में एंगल प्रोब से SDH ब्लॉक पे भी बनता है DGS। इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक ब्लॉक है, FBH ब्लॉक है, ये 5 mm का इसका ये विड्थ है। जो सरफेस के पैरेलल रहता है ये इसका फेस फ्लैट बॉटम, ये नीचे से एक होल रहता है, ये फ्लैट रहता है इस पर। तो यहाँ पे जब हम लोग प्रोब रखेंगे तो ये 5 mm का है, तो एक ही पॉइंट लेना रहता है। देखिए DSC और DGS में ये फ़र्क है। DGS में एक ही पॉइंट से हमको एक कर्व बनता है मशीन में, और DGS में हमको लगभग 3 इको मेटल पाथ यूज करना पड़ता है या 3 SDH यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक ही डिफेक्ट को हम लोग पकड़ेंगे और मशीन में कुछ सेटिंग रहता है, मैं कभी प्रैक्टिकली करके आपको दिखाऊंगा। वो फिर जैसे ही DGS ऑन करेंगे तो एक कर्व बन जाएगा, 5 mm का एक कर्व बन जाएगा। 5 mm हो या 3 mm हो या 6 mm 8 mm, अलग अलग टाइप का, जैसा ही कि हमको प्रोसीजर में रिक्वायरमेंट है। ये हम लोग करते हैं जैसे कि प्लेट में करना हो, प्लेट का लेमिनेशन चेक करते हैं। उसमें क्या है कि लेमिनेशन ही तो नहीं होता ना, अलग अलग कुछ भी उसमें इंक्लूजन आ सकता है। तो वो हमको इसके कंपेयर करते हैं हम लोग। अगर 5 mm से ज़्यादा रहा या कम रहा तो ये DGS कर्व से हमको मालूम पड़ जाएगा। या तो साफ्ट वगैरह रहता है, साफ्ट वगैरह का टेस्टिंग करने के लिए DGS मेथड का हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे 5 mm का हमने ये कर्व बना दिया, देखिए जैसे ही डिस्टेंस बढ़ा है, देखिए ये कर्व कम होते गया है, और ये देखिए डिस्टेंस बढ़ रहा है, कर्व कम होते जा रहा है। यहाँ पे क्या है कि 5 mm पे हमारा, मान लीजिए ये हमारा एक इको हम लोग लेके एक कर्व बना लिए। मान लीजिए इससे अगर बड़ा डिफेक्ट मिला, मान लीजिए 5 mm की जगह हमको 7 mm का डिफेक्ट मिल गया। हम लोग जब जॉब एग्जामिनेशन करने के लिए जाएंगे तो उसमें हमको 5 mm की जगह मान लीजिए 7 mm का हमको कोई भी डिफेक्ट मिला, तो क्या होगा, यहाँ पे इको जो है ये कर्व के ऊपर आने लगेगा, इससे कर्व से आगे बढ़ जाएगा। अगर सेम डिस्टेंस पे है तो सेम जगह में एक कर्व से ऊपर आ जाएगा। मान लीजिए डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया, ये डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पे दूसरा ब्लॉक में गए हम लोग को, ये मान लीजिए ये 20 mm पे मिला है, वो हमको 25 mm पे मिला। थोड़ा सा इको इधर आएगा और ये इसको क्रॉस करने लगेगा। अगर इससे कम है, मान लीजिए हम लोग 5 mm से DGS बनाए हैं, 5 mm से का रिफ्लेक्शन लेके DGS बनाए हैं, हमको 3 mm का मिल रहा है डिफेक्ट, तो वो क्या होगा, वो 5 mm के नीचे ही रह जाएगा। ये क्या है, उठेगा तो यहीं पे, ये देखिए यहीं पे रह के यहीं पे रह जाएगा। तो मशीन में एक आता है दोस्तों ERS वैल्यू, उसमें बताता है कि ये 5 mm का रिफ्लेक्शन है कि 4 mm का है कि 3 mm का है, और उसमें DB भी बताता है, DB कितना है। इसमें मान लीजिए हमारा 50 DB लगा है, ये कर्व बनाने में हमारा 50 DB लगा है। तो अभी इसको इसके ऊपर जाएगा इको तो उतना वो प्लस में दिखाने लगेगा, कितना प्लस में, नीचे जाएगा तो इतना माइनस में दिखाने लगेगा। तो DGS साइजिंग टेक्निक यही है, एक होल को पकड़ के वो एक रेफरेंस ले लेते हैं हम लोग, फिर उसके द्वारा एक मशीन में कर्व बन जाता है। फिर उस ये जो कर्व को एक पॉइंट मान के हम लोग उसी के हिसाब से जो मशीन में ERS वैल्यू दिखाता है, उसी के बेस पे हम लोग बोलते हैं कि साइज इससे इतना साइज ज़्यादा है, थोड़ा कम है, ज़्यादा है, ये सब हम लोग ये DGS कर्व के हिसाब से हम लोग बताते हैं। तो दोस्तों मुझे जितना DGS साइजिंग के टेक्निक के बारे में मुझे जानकारी था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ये जानकारी अच्छी लगी हो। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।